इम्पॉर्टेंट पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू आपसे भी समझना चाहता हूं कि यहां अगर चुनाव करवाते हैं तो फिर क्या फायदा? देखिए, मोदी जी की परेशानी क्या है कि 2019 के चुनाव का अगर आंकड़ा लें, जो कि पुलवामा का चुनाव था और बालाकोट का चुनाव था, उसमें भी मौजूदा इंडिया गठबंधन का वोट शेयर है 49% और एनडीए का कंबाइंड वोट शेयर है 41%। तो 8% की तो अभी गैप है। अभी पार्टियां और जुड़ेंगी और एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम चीजें हैं, ये अपनी जगह है। तो वो जो सेंटिमेंटल वोट था, हम अगर उसको भी मान लें तो उस सेंटिमेंटल वोट में भी इंडिया गठबंधन का नेशनल वोट शेयर 49% है कंबाइंड। अब चुनाव कब कराएंगे? मोदी जी की परेशानी क्या है कि दो तीन चीजें उनको परेशान कर रही है। एक, उनके पास अभी भी एक कोई डेफिनेट मुद्दा नहीं है। देखिए, मोदी जी तमाम सारे चुनाव अपनी पर्सनालिटी पे और गोदी मीडिया के प्रचार पे लड़ते गए, लेकिन इस चुनाव में मोदी जी को एक बहुत डेफिनेट प्लान लेके आना पड़ेगा। वो प्लान 2047 का नहीं है, वो 1000 साल बाद का नहीं है, जी। वो तुरंत का प्लान है। तो वो प्लान उनके पास नहीं है कि हम डिलीवर क्या करेंगे। और कभी भी आप मोदी जी के भाषण सुनिए, वो कभी ये नहीं कहते कि वो क्या करेंगे। पिछली सरकारों ने क्या नहीं किया, उसी पे उनका भाषण होता है। अब जनता इस बात से ऊब गई है। वो लोग कह रहे हैं कि जी हमको आप क्या दे रहे हो ये बताओ। तो आप देखिए कि दबाव में है, भले ही वो रोजगार के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो दबाव में तो हैं वो। अब दो तीन जरा फैक्टर्स क्या हैं। राम मंदिर का पे अगर जाना चाहेंगे चुनाव पे, जो मुझे लगता है कि बहुत कारगर नहीं होगा, क्योंकि राम मंदिर में अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचा। दूसरे जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अदालतों के फैसलों पर निर्भर है। तीसरी बात कि बहुत सारी चीजें आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। दोनों चीजें नहीं हो सकती कि आप विश्व गुरु भी बने और आप हिंदू राष्ट्र की बात भी करें। दुनिया को दिखता है कि कठुआ में केस होता है, उसमें मुस्लिम टीचर होते हैं, बच्चों को पीटते हैं किसी बात पे, वो जेल चले जाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। मुजफ्फरनगर में केस होता है जिसमें मुस्लिम बच्चे को पीटा जाता है, वो महिला टीवी में इंटरव्यू दे रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है, दिख रहा है सबको। जी। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, वो है मनी फैक्टर। चुनाव अगर जल्दी कराते हैं, मान लीजिए, तो बहुत सा पैसा फंस जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो पैसा रूट होकर विदेशों में गया है, यहाँ का ब्लैक मनी, और वो वाइट होके आएगा वापस, आ नहीं पाया। उसको जब आना था तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, शेयर मार्केट नीचे नीचे चला गया। और अब नवंबर तक एफएटीएफ का रिव्यू है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशों से आने वाला जो पैसा है उस पर नजर रखने का तीसरे पार्टी यानी दूसरे और कंट्रीज रिव्यू कर रहे हैं। वो रिव्यू नवंबर में होगा। तब तक उस रिव्यू में सब चीजें दिख जाती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे हुए दिख जाते हैं। तो इसलिए संजय कुमार मिश्रा जी की सेवाएं जो है बढ़ाई गई थी 15 सितंबर तक, और अब अटकलें लगाई जा रही, कुछ मीडिया के रिपोर्ट्स है कि एक नई पोस्ट क्रिएट करके उनको रोका जाएगा। जी। ये सारा मामला पैसा वापस लाने का है विदेशों से। जरूरी नहीं है कि वो पैसा सिर्फ चुनाव के लिए ही हो, वो एक सेफ्टी मनी भी है कि कल सरकार नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। तो और वो फिर वो कल ही खुलेगी, वो अगली सरकारें आएंगी, वो जांच
के आदेश देंगी। तो ये सारी चीजें हैं और इस वजह से वो पशोपेश में है कि क्या करें। लगातार उनकी रेटिंग नीचे गिर रही है। जो भी सर्वे हो रहे हैं, आप देखिए कि जो गोदी मीडिया के भी सर्वे आ रहे हैं, उनमें भी राहुल गांधी बाजी मार रहे हैं नरेंद्र मोदी से। एक बहुत ही प्रख्यात मीडिया हाउस है जो दिन रात नफरत और हिंदू मुसलमान करता है, उसके एंकर्स, उसने भी सवाल पूछा कि मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए कि राहुल गांधी। तो वो सवाल के परसेंटेज के पक्ष में नहीं पूछा, लोगों की राय पूछी। मैं उनके उसके नीचे ट्वीट्स के रिस्पॉन्सेज में गया, उसमें राहुल गांधी भरे पड़े। ये उनके फॉलोवर्स हैं, उनका यूनिवर्स है जो कि बीजेपी के या मोदी जी के समर्थक लोगों का वो है। तो इस तरीके के तमाम सर्वे, जैसे अब आप बता रहे हैं कि एनडीटीवी का और सीएसडीएस का एक सर्वे है जिसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता को बढ़ता हुआ दिखाया गया। राहुल गांधी लगातार खबरों में है और अच्छी वजहों से खबरों में है। कभी वो चॉकलेट की फैक्ट्री में जा रहे हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जी, एक बड़ी पॉलिसी चेंज की बात कर रहे हैं, छोटे उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं और छोटा उद्यमी परेशान है। गुड़गांव में दंगे हुए, गुड़गांव तक पहुंच गए दंगे, छोटा उद्यमी परेशान है। मीडिया की तमाम रिपोर्ट है कि वो गुड़गांव के बाहर शिफ्ट होने की सोच रहा है। बड़ा उद्योगपति तो वर्क फ्रॉम होम करा देगा, उसके पास 5000 एम्प्लॉइज हैं। जिसके पास 20 एम्प्लॉइज हैं वो क्या करेगा और उसका काम वर्क फ्रॉम होम से कैसे चलेगा? जिसकी पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो वर्क फ्रॉम होम कैसे करेगा? जो छोटा मैन्युफैक्चरर है वो कैसे करेगा वर्क फ्रॉम होम? जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो वर्क फ्रॉम होम कैसे करेगा? बिल्कुल। तो ये बहुत सारी पेचीदगियां हैं जिसमें मोदी जी पशोपेश में है। मुझे लगता नहीं है कि वो हिम्मत जुटा पाएंगे राजीव जी कि जल्दी चुनाव कराएं। 2-3 वजह से, एक मुद्दा और दूसरा जो मैंने कहा कि वो पैसे का मामला है, वो फंसा हुआ है और वो ट्रांजैक्शंस कब हो पाते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। और तीसरा कि बार बार जो कोर्ट अगर इलेक्शन कमीशन पे कुछ नया कर देगी तो उनको दिक्कत होगी, इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने ऐसा बना दिया है कि उन्हीं के लोग हों। तो परेशानी में है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो समय से पहले करा पाएंगे। जी, आपका मानना है समय से पहले नहीं करवा सकते। चुनाव समय से पहले होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर आज चर्चा फिर से क्यों हो रही है? आज इसलिए दोस्तों चर्चा हो रही है क्योंकि आज ममता बनर्जी ने कोलकाता